नमस्कार दोस्तों, प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई घोषणाएं यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के निवासी हैं, तो अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप फ्री राशन लेते हैं, खाद्य सुरक्षा के अंदर आपका राशन कार्ड जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों फ्री राशन को लेकर के सीएम भजनलाल शर्मा ने आदेश दे दिया है कि जो भी लोग फर्जी तरीके से राशन ले रहे हैं, ऐसे परिवारों की अब पहचान की जाएगी। राजस्थान के अंदर अब एक अभियान चलाया जाएगा, जिस अभियान के अंदर राजस्थान के 1 करोड़ जो फ्री राशन ले रहे हैं ऐसे परिवारों की अभियान चला करके पहचान की जाएगी कि जो भी अपात्र लोग हैं उनसे अब जो भी राशन उन्होंने लिया है उसकी वसूली की जाएगी। दोस्तों, 27 रुपए किलो गेहूं के हिसाब से अपात्र लोग जिन्होंने गेहूं उठाया है उनसे वसूली की जाएगी। ऐसा आदेश राजस्थान के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा ने दे दिया है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर बहुत से ऐसे अपात्र लोग हैं जो कि फर्जी तरीके से कागज बनवा करके, डॉक्यूमेंट्स बनवा करके और फर्जी राशन उठा रहे हैं। बहुत से सरकारी कर्मचारी हैं जो भी फ्री राशन प्राप्त कर रहे हैं, उनसे अब 27 रुपये प्रति किलो गेहूं के हिसाब से राशन वसूला जाएगा, उनका पेमेंट में से वसूली की जाएगी या फिर उनके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, पीएम जनधन खाता जो योजना थी उसके तहत सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि सभी पीएम जनधन अकाउंट वालों के अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये की राशि डाली जाएगी। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। साथ में ही किसानों के लिए भी अच्छी खबर है कि किसानों को भी एक योजना के माध्यम से 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है। दोस्तों, आप यदि किसान हैं तो अवश्य ही इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। साथियों, इसी के साथ यदि हम जानकारी लेते हैं तो अब राजस्थान के अंदर जो भी लोग फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे, उन फर्जी तरीकों से जो पेंशन ले रहे थे उनकी भी अब राजस्थान के अंदर पहचान की जाएगी। उनके लिए सरकार ने अभियान शुरू कर दिया है। दोस्तों, यदि आपकी पेंशन बकाया है, आपको पेंशन नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको उसके लिए केवाईसी करवाना होगा, क्योंकि फर्जी तरीके से जो लोग पेंशन उठा रहे थे, पेंशन ले रहे थे, सरकार उन लोगों को पहचान करने के लिए, उन लोगों की पहचान करने के लिए सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर ई केवाईसी शुरू कर दी है। और दोस्तों, यदि आपने ई केवाईसी नहीं करवाई है, आपके परिवार के किसी सदस्य ने ई केवाईसी नहीं करवाई है, तो आप केवाईसी जरूर करवा लें, क्योंकि ई केवाईसी यदि आप नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन नहीं आएगी, रुक जाएगी। यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है तो उसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि आपने उसकी ई केवाईसी नहीं करवाई है। इस कारण से आपकी पेंशन को रोक दिया गया है। तो दोस्तों, आप ई केवाईसी जरूर करवा लें, क्योंकि सरकार ने पेंशन के अंदर ई केवाईसी क्यों शुरू की है उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनेक लोग हैं फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे हैं। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आदेश दे दिया है कि राशन की वसूली की जाएगी। जो भी अपात्र लोग हैं जिन्होंने राशन ले लिया है उनकी वसूली की जाएगी। जिन लोगों ने गलत तरीके से कागज डॉक्यूमेंट्स बनवा करके पेंशन लिए उनसे भी वसूली की जाएगी। बकाया पेंशन के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब आपकी बकाया पेंशन 10 या 15 दिन में डल जाएगी। उसके लिए आपको एक काम करना होगा। पेंशन में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा राजस्थान के अंदर पकड़ा गया है, जिसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 2 नए आदेश दे दिए हैं। पीएम आवास योजना की जो पहली किस्त है वो जारी होगी और 3 करोड़ पक्के नए मकान बनेंगे, जिसके लिए लिस्ट जारी होने वाली है। यदि आपने पीएम जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवाया है तो उसमें 10,000 रुपये की राशि डाल दी गई है, जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। किसानों को 50,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। कौन सी ऐसी योजना है जिसके माध्यम से किसानों को 50,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है और आप फ्री राशन प्राप्त करें, खाद्य सुरक्षा में आपका राशन कार्ड जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों इसको लेकर के बहुत बड़ी खबर है। 3 बड़ी खबर हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा ने आदेश दे दिया है, फ्री गेहूं ले रहे अब राजस्थान के अंदर 1 करोड़ परिवारों की जांच की जाएगी। घर के अंदर यदि एसी है, 4 पहिया वाहन है, तो ऐसे लोगों को सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। अब राजस्थान के अंदर 1 करोड़ परिवारों की जांच की जाएगी। यदि परिवार के अंदर एसी या 4 पहिया वाहन, कार जैसे व्हीकल मिलते हैं, वाहन मिलते हैं, तो उनको सरकार अब खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर करेगी और उन्होंने अब से पहले जो भी राशन लिया है उसकी 27 रुपये किलो के हिसाब से सरकार अब वसूली करेगी, जिसके लिए आदेश दे दिया है। इसी के साथ दोस्तों, आप यदि फ्री राशन ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अंतिम तारीख बाद
बीते माह का अब नहीं मिलेगा राशन। दोस्तों यानी कि आपको हर महीने अब फ्री राशन लेना होगा। यदि आप किसी भी महीने में राशन नहीं लेते हैं और अगले महीने में पिछले महीने का राशन लेना चाहते हैं तो आपको उस पिछले महीने का राशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको हर महीने अपने नज़दीकी राशन की दुकान पर जाकर के आपको राशन लेना होगा। यदि आप राशन नहीं लेते हैं तो जो पिछला राशन है वो आपका लैप्स कर दिया जाएगा, आपको राशन नहीं मिलेगा। राशन की दुकानें अब 1 तारीख से लेकर के 30 या 31 तारीख तक खुलेंगी ताकि आसानी से आप राशन ले सको। दोस्तों राशन कार्ड की ई-केवाईसी भी की जा रही थी, जिसके अंदर 15% लाभार्थी अभी भी ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं। दोस्तों 30 सितंबर तक आप अवश्य अपने राशन कार्ड के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सबकी आप नज़दीकी राशन की दुकान पर जाकर के ई-केवाईसी करवा दें। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपके राशन कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको राशन कार्ड से राशन नहीं मिलेगा। राजस्थान के अंदर अभी भी 15% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने राशन कार्ड के अंदर ई-केवाईसी नहीं करवाई है, और जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आप अवश्य ही अपने राशन कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी ई-केवाईसी जरूर करवा लें। दोस्तों यदि आप अपने राशन कार्ड के अंदर बच्चे का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो खाद्य सुरक्षा योजना के जितने भी राशन कार्ड हैं उनके अंदर नाम जुड़ना शुरू हो चुका है। बच्चे का यदि आप नाम जुड़वाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जिस राशन के अंदर राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है वो राशन कार्ड आपको ई मित्र पर ले जाना होगा। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड और मुखिया की फोटो आपको चाहिएगी। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको ई मित्र पर जाना है और अपने बच्चे का नाम राशन कार्ड के अंदर जुड़वाना है। यदि आप महिला का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उस महिला के ससुराल का जो राशन कार्ड है वो आपको चाहिएगा। विवाहिता की जो पीहर का जो राशन कार्ड है उसकी एनओसी चाहिएगी, विवाह का प्रमाण पत्र और विवाहिता का आधार कार्ड, और जो जिस राशन कार्ड के अंदर आप नाम जुड़वाना चाहते हैं उस राशन कार्ड की मुखिया का आपको फोटो चाहिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने नज़दीकी ई मित्र पर ले जाकर के आसानी से आप अपने बच्चों का और नवविवाहित वधू का नाम आप अपने राशन कार्ड के अंदर जुड़वा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या फिर आपको वृद्धजन पेंशन मिल रही है तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथियों आपको यदि पेंशन पहले मिल रही थी लेकिन अब पेंशन नहीं मिल रही है तो उसके बारे में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी जो बकाया पेंशन है वो अब बहुत ही जल्द आने वाली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप एक न्यूज़ जान लीजिए कि दोस्तों राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर अब जो युवा हैं वो आधार के अंदर उम्र बदला करके बूढ़े बन रहे हैं और पेंशन उठा रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों 5 साल के अंदर फर्जी तरीके से अपात्र लोगों ने 4.44 करोड़ रुपए की पेंशन राजस्थान के अंदर उठा ली है। सरकार को जैसे ही इनके बारे में मालूम चला है वैसे ही सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की ई-केवाईसी शुरू कर दी है। जैसे ही ई-केवाईसी शुरू की है वैसे ही राजस्थान के अंदर अपात्र अनेक ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो पेंशन के हकदार नहीं है और उन्होंने पेंशन ले ली है। लेकिन दोस्तों ई-केवाईसी जैसे ही शुरू की है वैसे ही राजस्थान के अंदर अनेक ऐसे वृद्धजन, विधवा और विकलांग लोग हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है और उनकी पेंशन बंद हो गई है। यानी कि दोस्तों आप यदि पात्र हैं पेंशन के लिए और आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपकी जो पेंशन है वो सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। अब दोस्तों आप यदि बकाया पेंशन लेना चाहते हैं तो उस बकाया पेंशन के लिए आपको ई-केवाईसी करवाना होगा। आप अपने नज़दीकी ई मित्र की दुकान पर जाकर के आप आसानी से ई-केवाईसी करवा सकते हैं, सत्यापन करवा सकते हैं। यदि आप अपनी पेंशन का सत्यापन करवाते हैं, ई-केवाईसी करवाते हैं तो दोस्तों उसके 10 या 15 दिन बाद में आपकी रुकी हुई 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की या 6 महीने की कितनी भी आपकी जो पेंशन रुकी हुई है वो सभी महीनों की पेंशन आपके अकाउंट में एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको ई मित्र पर जाकर के ई-केवाईसी यानी कि आपको सत्यापन करवाना होगा। राजस्थान के अंदर दोस्तों फर्जी तरीके से जो लोग पेंशन ले रहे हैं उनको लेकर के सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। फर्जी पेंशनधारियों पर एफआईआर दर्ज होगी, ऐसी घोषणा भी सरकार ने की है। यानी कि दोस्तों जिसने भी फर्जी तरीके से पेंशन ली है अब उनके ऊपर केस भी दर्ज हो सकता है या उनको अपनी जो पेंशन उन्होंने ली है वो पेंशन उनको चुकानी होगी। दोस्तों सरकार ने इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि जो भी अपात्र लोग पेंशन लिए हैं, फर्जी तरीके से पेंशन लिए हैं, उनको वापस पेंशन सरकार के अकाउंट में दर्ज जमा करवानी होगी। यदि वो पेंशन जमा नहीं करवाते हैं तो सरकार उनके ऊपर केस भी दर्ज कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों यदि आपने पीएम आवास योजना के लिए पहले फॉर्म भरा था तो दोस्तों जो भी फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, स्वीकार किए गए हैं, उनकी पहली किस्त है उसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी
जो भी फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं उन सभी के अकाउंट के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना की जो पहली किस्त है वो ट्रांसफर की जानी चाहिए। दोस्तों आप इस न्यूज को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित प्रदेश स्तर से आयोजित वीसी की टीवी पर निर्देशानुसार 2025-24-25 में शेष रही जो भी पीएम आवास योजना की स्वीकृत जो मकान हैं उनके लिए सरकार ने आदेश दे दिया है कि 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 10 लाख लाभार्थियों को एक मुश्त प्रथम किस्त जारी की जाएगी। दोस्तों यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भरा था और आपका फॉर्म यदि स्वीकार किया गया था तो दोस्तों अब 17 सितंबर तक यानी कि 17 सितंबर को आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की जो पहली किस्त है वो आपके अकाउंट के अंदर डलने वाली है। लेकिन दोस्तों किस्त किस प्रकार से डलेगी उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने होंगे, जिसमें बताया गया है कि 5 सितंबर 2024 तक आपकी पंचायत की वरीयता सूची में शेष रहे जितने भी लाभार्थी हैं आवेदन पत्र में संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने होंगे। यानी कि दोस्तों आपका फॉर्म यदि एक्सेप्ट हो चुका है तो आपको अब दोबारा से आपको फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके आपको ग्राम पंचायत में जमा कराने होंगे। ग्राम पंचायत वहां पर उनको फिर पंचायत समिति में जमा करवाएगी। जैसे ही पंचायत समिति में आपके डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म अब दोबारा से जमा होंगे, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 सितंबर को आपकी मकान के लिए जो पहली किस्त है वो आपके अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यदि आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि पीएम आवास योजना के तहत अब आने वाले समय में नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि नए 3 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। दोस्तों 2 करोड़ पक्के मकान ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाएंगे और 1 करोड़ पक्के मकान हैं जो शहरी क्षेत्र के अंदर बनाए जाएंगे। दोस्तों इसके लिए अब बहुत ही जल्द सर्वे होने वाला है। जैसे ही सर्वे होगा उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, लिस्ट तैयार होगी, फिर लिस्ट जारी की जाएगी और जिसमें लिस्ट का नाम होगा उन सब से फॉर्म भरवाया जाएगा। दोस्तों जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे होगा, लिस्ट जारी होगी, फॉर्म भरवाए जाएंगे, वैसे ही दोस्तों आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी और आप वीडियो को देख करके आसानी से उस सर्वे और लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तो आप फॉर्म भरें ताकि आपको भी आसानी से आवास मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्का मकान बनाने के लिए आपको पैसे मिल सके। दोस्तों उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप अवश्य ही प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि वीडियो आगे भी आपको इसी प्रकार से उपलब्ध होते रहें। दोस्तों इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब देश भर के साथ साथ राजस्थान के अंदर भी सर्वे किया जाएगा और जो अपात्र लोग हैं उनका नाम काटा जाएगा, जो पात्र लोग हैं उनको यहाँ पर अब चिन्हित किया जाएगा, यानी कि उनको अब स्वीकार किया जाएगा और जो भी लोग स्वीकृत होते हैं उनको अब 100% ऑनलाइन तरीके से उनको ये पैसे दिए जाएंगे ताकि आसानी से वो मकान बनवा सकें। तो दोस्तों अवश्य यदि आप पक्का मकान बनवाना चाहते हैं तो पीएम आवास योजना के बारे में पूरी जानकारी अवश्य ले लें। जैसे ही अन्य और अपडेट आएगी वैसे आपको चैनल पर बता दी जाएगी। दोस्तों यदि आप किसान हैं तो किसानों के लिए भी कृषि विभाग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ चुकी है। दोस्तों प्राकृतिक खेती करने के लिए अब सरकार 5000 वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाएगी और यदि आप भी ये इकाई लगाते हैं तो सरकार आपको 50,000 रुपये का अनुदान देगी, सब्सिडी देगी। दोस्तों किसानों के लिए यहाँ पर सीएम ने, कृषि विभाग ने बड़ी घोषणा की है कि अब राजस्थान के अंदर 5000 वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित की जाएंगी और यदि आप वर्मी कंपोस्ट इकाई आप स्थापित करते हैं तो उसके लिए आपको 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। दोस्तों इसके लिए आपको अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के इसके लिए फॉर्म भरना होगा। डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए जैसे कि आधार कार्ड या फिर जनाधार कार्ड, दोनों में से एक आपको कार्ड चाहिएगा। जमीन की आपको जमाबंदी चाहिएगी जो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के ई मित्र पर जाकर के आसानी से इस इकाई के लिए फॉर्म भर सकते हैं और इस इकाई के लिए यदि आप स्वीकार किए जाते हैं यानी कि आप पात्र हैं तो आपको 50,000 रुपये का अनुदान सरकार यहाँ पर देने वाली है। दोस्तों जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे वैसे ही उसका सत्यापन होगा, भौतिक सत्यापन होगा और जैसे ही भौतिक सत्यापन के अंदर आपका फॉर्म स्वीकार किया जाता है तो आपके अकाउंट के अंदर 50,000 रुपये की बैंक जो राशि है वो सरकार के द्वारा जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यदि आप पीएम जनधन खाता योजना के माध्यम से आपने यदि फॉर्म पहले भरा था और आपने किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाया था तो दोस्तों उसके लिए भी बड़ी खुशखबरी है
प्रिय खाता धारक, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस योजना के अंदर अब तक 53 करोड़ खाते यानी कि अकाउंट खोले जा चुके हैं। इस अकाउंट के माध्यम से क्या सुविधा दी जाती है दोस्तों, उसके बारे में आप अवश्य जान लीजिए। आप भी इस योजना का अभी भी हिस्सा बन सकते हैं और किसी भी बैंक में जाकर के जनधन खाता योजना के माध्यम से जीरो बैलेंस के ऊपर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, महिला के नाम से जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुलता है। इसी के साथ आपको 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा भी इस अकाउंट के अंदर दी जाती है और मुफ्त में रुपए कार्ड भी आपको दिया जाता है। साथ में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी आपको इस योजना के तहत अकाउंट खोलने पर दिया जाता है। दोस्तों, आप अपने परिवार की महिला के नाम से पीएम जनधन खाता योजना के तहत किसी भी बैंक में जाकर के आप जीरो बैलेंस से अकाउंट खुलवा सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं, जिसके लिए सरकार आपको 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा देगी और आपको फ्री में डेबिट कार्ड देगी। 2 लाख रुपए का आपको दुर्घटना बीमा भी इस योजना के माध्यम से मिलेगा। आप नजदीकी बैंक में जाकर के पीएम जनधन खाता योजना के तहत आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अब घोषणा की है कि राजस्थान के अंदर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के लिए हर विधानसभा को 3 करोड़ रुपए अब सरकार देने वाली है। दोस्तों, ऐसी ही घोषणा यहाँ पर की गई है कि राजस्थान के अंदर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल हैं, उनको सुधारने के लिए अब हर विधायक को, हर विधानसभा को 3 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी और जो ये राशि होगी ये बहुत ही जल्द अब सभी विधानसभाओं के अंदर जारी की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपके परिवार के अंदर कोई भी ऐसी लड़की हो, महिला हो जिसने स्कूल में जाना छोड़ दिया हो, स्कूल में नहीं जा रही हो और वो यदि पढ़ना चाहती है, तो दोस्तों ओपन स्कूल से घर बैठे आप 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक ऐप भी जारी कर दिया है। दोस्तों, यदि आप अपने परिवार की किसी भी लड़की को, महिला को यदि आप 10वीं पास करवाना चाहते हैं, 12वीं पास करवाना चाहते हैं, तो ओपन स्कूल के माध्यम से घर बैठे पढ़ाई करके आप 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार से आपको कोई शिक्षा से लेना देना नहीं है। यानी कि दोस्तों, यदि लड़की या महिला 8वीं पास नहीं है, 8वीं पास नहीं है, तो वो भी 10वीं और 12वीं के लिए फॉर्म भर सकती है, वो भी पढ़ाई कर सकती है। 8वीं फेल यदि लड़की है, 8वीं तक भी पढ़ाई नहीं की है, तो 10वीं के लिए भी फॉर्म भर सकती है। 10वीं के बाद में फिर 12वीं की शिक्षा भी ले सकती है। तो दोस्तों, ऐसी यदि लड़की, महिला है जो कि अब से पहले पढ़ाई नहीं की है या पढ़ाई की है लेकिन 8वीं पास नहीं है, तो वो भी 10वीं के लिए फॉर्म भर सकती है। इसके लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप इसे को डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपकी विषय की सामग्री है, वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। शिक्षा सेतु योजना में पंजीयन आपको करवाना होगा। संदर्भ केंद्र जो संबंधित हैं उसके अंदर आप अपनी समस्याएं भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, परिवार की किसी भी लड़की या महिला जो कि 8वीं पास नहीं है, वो भी इस ऐप के माध्यम से शिक्षा ले सकती है और 10वीं 12वीं पास कर सकती है। इसके लिए जो फॉर्म भरने की अंतिम डेट है वो यहाँ पर 30 सितंबर बताई गई है कि 30 सितंबर से पहले पहले ऐसी महिला या लड़की फॉर्म भर सकती है जो कि 8वीं पास नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 8वीं पास होना अनिवार्य नहीं है। यदि कोई लड़की या महिला 8वीं पास भी नहीं है तो वो भी 10वीं के लिए फॉर्म भर सकती है और घर बैठे पढ़ाई कर सकती है और आसानी से 10वीं 12वीं पढ़ करके अपनी शिक्षा पूरी कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी सीएम भजनलाल शर्मा की घोषणाएं जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। दोस्तों, इन जिन भी योजनाओं के बारे में हमने जानकारी ली है, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं और किसी भी योजना से संबंधित यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं और घोषणाओं की जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आगे भी आप जानकारी चाहते हैं तो अवश्य ही आप चैनल से जुड़ जाएं ताकि आगे भी इसी प्रकार से जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।